हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल KFA लीगल। और आज हम लोग एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो है। देखिए, मैं इसको आपको ब्रीफ में थोड़ा पढ़ाऊंगा। हो सकता है कि 2-3 वीडियो लग जाए, 25-25 मिनट के, 20-20 मिनट के, तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए, आप नोट्स मत बनाइएगा, ये नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप चले जाइए, वहां पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो नोट्स मत बनाइए, बस समझिए। एक हवा बना दिया गया है आईबीसी को। आईबीसी क्या है? अगर मैं एक सिंपल वे में बताऊं तो आईबीसी एक तरीके से फेल्ड कंपनी से अपना पैसा कैसे निकलवाएं उसका तरीका है। मैं अब आपको बताता हूं एग्जांपल के साथ। ठीक है, हाँ, शुरू करिए। मान लीजिए, आप अपने ऊपर ले लीजिए, आप एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ए। ठीक है, और आपने ये कंपनी बनाई जिसका नाम भी ए है। ठीक है, आपने कंपनी बना ली। अब कंपनी आप कैसे बनाएंगे? कंपनी बनाने के लिए आपको कहीं से पैसा चाहिए होगा, तो आप बैंक से लोन लेंगे। हो सकता है बैंक 1 बैंक 2 दोनों से लोन लिया हो, या कहीं और से भी आपने लोन लिया हो जहां से पैसा लेंगे। दूसरा क्या होगा? अब आप कंपनी, आपके पास पैसा आ गया, आपने कंपनी डाली। अब आपको क्या चाहिए? आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको लेबर चाहिए, इसके लिए भी पैसा चाहिए, नहीं तो इसके लिए उनको पैसा देना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेंगे, ये भी आपकी कंपनी में कंट्रीब्यूट करेंगे। मशीनरी इसमें होंगी या और कोई शेयर्स होंगे, जो भी है, सब चीजें हैं। आपकी कंपनी बढ़िया से चलने लगी, पैसा आ गया, आपने कंपनी डाली, रॉ मटेरियल आने लगा, लेबर आने लगे। लेकिन आप थे मूर्ख। जो व्यक्ति आईबीसी को इतना बड़ा समझे, मेरा ऐसा छोड़ो, लेकिन मैं बता दूं आपको कि आप थे मूर्ख। आप कंपनी चला नहीं पाए। आपने कहा कि आपको सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया, आप कंपनी चला नहीं पाए। अब ये जो चीज है, ये जो आपने ली है, ये क्या है? ये डेट है, कर्ज है एक तरीके सा। अब आप जब कंपनी को चलाए, आपके पास पैसा भी आ गया, लेबर भी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप उसको प्रॉफिटेबल नहीं बना पाए, और आपके ऊपर करीब आपको जो 1 करोड़ रुपए देना था, 1 CR रुपए आपको देना था, वो आप देने में विफल हो गए। क्योंकि कोई भी आपको पैसा देता है तो रिटर्न के एक्सपेक्टेशन से देता है। आपको 1 साल के लिए दिया था, 1 साल के बाद कहा कि ठीक है, आप 10-10% देते रहिएगा। आपने 10 करोड़ का लोन लिया, तब 1 करोड़ हो गया देने को, आप दे ही नहीं पा रहे हैं। अगर ये 1 करोड़ हो गया, ठीक है, तो अब कौन आपकी सुनेगा? इसलिए अब ये आपको मारने तो चले नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे देश में रहते हैं। तो अब क्या होगा? अब आप आगे बढ़ेंगे, और या तो ये बैंक वाले, या फिर ये आपसे पैसा मांगे। 1 करोड़ से ज्यादा पैसा हो गया, आप इनको पैसा दे नहीं पाए, ये मूव करेंगे एनसीएलटी में एक एप्लीकेशन। देखिए, मैं आपको सब समझाऊंगा, बस कहानी के तौर पे समझिए इसको। एनसीएलटी में ये एक एप्लीकेशन मूव करेंगे। मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, आपको भी आराम रहेगी। ठीक है, एनसीएलटी में एप्लीकेशन मूव हो गया। अब एनसीएलटी क्या देखेगी? एनसीएलटी देखेगी कि क्या सच में 1 करोड़ रुपए जो है वो ड्यू है कि नहीं है, और भी चीजें देखेगी। और वो अगर लगता है उसको कि नहीं, ये तो बंटाधार कर दी है इसने कंपनी को, तो वो अब क्या करेगी? वो उस एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगी। वो उसको एडमिट कर लेगी कि नहीं भाई, बात तो सही है। तो अब जैसे ही उसने एडमिट किया, ठीक है, अब आपके ऊपर, आप क्योंकि पैसा दे नहीं पा रहे थे, तो आपके ऊपर सबने केस किया होगा, चीजें की होंगी, तो वहां पर वो कहेगी कि देखो, अब हम इसका मकसद बता रहे हैं। देखो, इसका पूरा मकसद क्या है कि हमें इन लोगों को, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ये हो, लेबर और रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले हो, इनको इनका पैसा देना है। हमें इसको पनिश नहीं करना है। हमें यह है कि अगर ये कंपनी चल जाए, उससे भी पैसा मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। आईबीसी जो है वो 2 ही चीजों में एंड होता है, आईबीसी का पूरा प्रोसेस। वो 2 चीजें मैं आपको पहले ही बता देता हूं क्या होती हैं। देखो, आईबीसी हम लोग तब पहुंचते हैं जब कंपनी एक तरीके से दिवालिया होने वाली होती है। तो सब लोगों को लग रहा होता है कि मेरा पैसा इसमें से वापस आ जाए। तो 2 ही तरीके से आ सकता है, या तो कंपनी फिर से रिवाइव हो। वो कैसे होगी? वो एक रिजोल्यूशन प्लान दिया जाएगा कि आप इस तरीके से रिवाइव करिए, और सब मान जाएंगे कि हां, ऐसे रिवाइव हो सकती है। तो पहला तो आईबीसी का एंड रिजल्ट हो सकता है रिजोल्यूशन प्लान, और दूसरा कि भाई ये इतनी बर्बाद तुमने इस कंपनी को कर दिया है कि अब ये बेचा जाए, तभी जो पैसा मिले लोगों को दिया जा सकता है। तो उसको कहते हैं लिक्विडेशन। ये टर्म आप याद रखिएगा। तो अब क्या हुआ? आप भाई तुम पैसा दे नहीं पा रहे थे, एनसीएलटी में एडमिशन एप्लीकेशन मूव किया कि भाई इसका कल्याण करो, इंसॉल्वेंसी जो प्रोसेस होता है उसको चालू करो।
अब एनसीएलटी ने चीजें देखी और उसको एडमिट कर लिया कि नहीं, बात तो तुम सही कह रहे हो। तो अब जैसे ही एडमिट किया तो एक एनसीएलटी इसमें एक पॉज लगा देता है जिसको कहते हैं लीगल पॉज। ये वर्ड नहीं है, इसका वर्ड है मोरेटोरियम, वो मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। एक तरीके का ये पॉज लग जाता है कि अब इस कंपनी को रुको, देखने दो, इसके ऊपर कोई नया केस मत करो, इसकी चीजें मत बेचो, ताकि जैसी चल रही है वैसी थोड़ा बहुत इसको चलने दो, इसको हम अब रिवाइव करने की सोचेंगे, और अगर रिवाइव नहीं हो पाएगा तो लिक्विडेट करेंगे। तो इसके लिए वो एक व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं जिसका नाम होता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, शायद यही होता है, आईआरपी तो होता है, देख लो यार, मैं नाम भूल जाता हूं एक तो इस आदमी का। हाँ, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, भाई मुझे लगा था कुछ तो गड़बड़ है। इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, आईआरपी। ये आदमी कौन होता है? ये आदमी मेन आदमी अब बन जाता है जैसे ही एप्लीकेशन एडमिट हो जाता है। ठीक है, क्या मेन आदमी बन जाता है? आपकी कंपनी जो थी, आपको कहते हैं बेटा किनारे हो, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस कंपनी का वो ये व्यक्ति संभालेगा, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये व्यक्ति संभालेगा। तो क्या हुआ? सबसे पहले आपने कंपनी खोली, बैंक से लोन लिया और सप्लायर अप्लायर इन सब से आपने मटेरियल लिया, आपने कंपनी चला नहीं पाई, 1 करोड़ से ज्यादा का डिफॉल्ट आपने कर दिया। ये लोग सीधा मूव करके एनसीएलटी कि भाई हमको इससे पैसा वापस चाहिए, आप चालू करिए। वो एप्लीकेशन उन्होंने एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने लीगल पॉज लगाया कि हमको चीजें देख लेने दो क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। उसके लिए फिर उसके बाद उन्होंने आईआरपी आ गया, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो आपको सब्स्टिट्यूट कर देगा, जो जिसने एडमिनिस्ट्रेशन एक ही जगह आपकी जगह संभाल लिया। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। इसके बाद क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूं कि ये आईआरपी आने के बाद, अभी इसको सब डीप में चलेंगे, आप बस इसको समझिए कि चीजें क्या है। अब ये क्या करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगेगा। ठीक है, अब जब ये एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगेगा तो ये एप्लीकेशन मूव करेगा कि भाई किसका किसका पैसा है बताओ। फिर एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक सीओसी बनेगी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर। इसमें कौन लोग होंगे? इसमें वो लोग होंगे जिन्होंने इनको लोन दिया था। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये लोग होंगे, बैंक के जो लोग हैं या जो भी क्रेडिटर इनको थे, जिनको पैसा दिए थे, ये होंगे। क्यों होंगे ये? क्योंकि अब ये डिसाइड करेंगे कि भाई कंपनी का रिजोल्यूशन प्लान के तहत हम फिर से रिवाइव करके इसको वापस पैसा चाहिए मुझे, या फिर इसको बेच के पैसा चाहिए। ठीक है, तो अब ये बनाई जाएगी। अब आगे सब डीप में करेंगे। मैं आपको एक अंदाजा देने के लिए कह रहा हूं, बार बार इसलिए बात कह रहा हूं कि आप ये ना समझे कि नहीं ये तो ऊपर ऊपर का हो गया। पूरा डीप में चलेंगे, आपको एक चीज समझ में आएगी, बस कहानी समझिए क्या है। अब सीओसी बन गई। सीओसी बनने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि क्या रिजोल्यूशन प्लान हमको जो है वो करना है या फिर हमें लिक्विडेशन करना है। इसमें भी बहुत चीजें हैं, ये बाद में हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, अगर रिजोल्यूशन प्लान हो जाएगा तो उसके बाद वही कंपनी रिवाइव हो जाएगी, नहीं तो बेच के सबको पैसा दिया जाएगा। ये वाटरशेड जो मैनेजमेंट जो होता है मैकेनिज्म, वो यहां पे आएगा पिक्चर में। ये कहानी हो गई पूरी आपकी। आपने कंपनी खोली, एक जगह से लोन लिया, एक जगह लोगों ने सप्लाई किया, आपने डिफॉल्ट कर दिया, उन्होंने एनसीएलटी में एप्लीकेशन मूव किया, एनसीएलटी ने एप्लीकेशन एडमिट कर लिया, लीगल पॉज लगा दिया कि नहीं भाई अभी तक कुछ मत करो, अब हमको देखने दो कैसे चलेगी। एक आईआरपी अपॉइंट कर दिया जिसने आपको रिप्लेस कर दिया कि भाई अब आप ना संभालिए, आपके बस की नहीं है, मैं संभालूंगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स आई, वो उसके सामने रिजोल्यूशन प्लान आया, वहां पर उसने एडमिट किया कि रिजोल्यूशन प्लान के तहत जाना है। एनसीएलटी में फिर वो उसको अप्रूव कराया जाता है, और अगर रिजोल्यूशन प्लान नहीं हो पाता है तो उसको कंपनी को बेच दिया जाता है, या तो रिवाइव कर लो या बेच दो। ये पूरी कहानी है। अब समझते हैं आईबीसी के एक्ट में इसको कैसे दिया है। तो एक एक चीज अब हम समझेंगे, एक एक वर्ड जो है। व्हाट इज डेट? डेट क्या है? अब आप लोग एक एक चीज समझिए। ये जो हमको दी गई थी, सॉरी ये जो हमको दिया था बैंक ने, ये डेट हो गया। ठीक है, व्हाट इज डिफॉल्ट? नॉन पेमेंट ऑफ डेट व्हेन ड्यू थ्रेशोल्ड 1 करोड़। जब ये आप पे नहीं कर पाए, ये डिफॉल्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर। मैंने आपको बताया था कि बैंक लोगों ने पैसा दिया था, क्यों? क्योंकि उनको एक्सपेक्ट, मतलब 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, उन्होंने कहा कि मिलेगा आगे चल के अच्छा। तो ये हो गए फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो बैंक जो पैसा देती है विद एन इंटेंशन कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर रही हूं और मुझे वापस कुछ मिलेगा, इससे कोई प्रॉफिट मिलेगा। दीज आर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। ये कौन होते हैं? ये मदद करते हैं कंपनी को चलाने में, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको ऑपरेशनल क्रेडिटर कहा जाता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर लेंड मनी फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी,
ऑपरेशनल क्रेडिटर सप्लाई गुड सर्विसेज इंक्लूड्स एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट ड्यू। ये हो गए दोनों में क्या अंतर होता है सब कुछ देखेंगे। पहले आप टर्म को समझिए, टर्म समझिए क्या है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट डेटर कौन है? कॉर्पोरेट डेटर आप हैं, आप इस समय कर्ज में हैं तो आप कॉर्पोरेट डेटर हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर आपको मैंने बता ही दिया। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो ये व्यक्ति है ये है, जो हम लोगों ने कहा था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ये है, ठीक है। और अब चीजें आगे बढ़ते हैं। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स मैंने आपको बताई दी कि वो नीचे जो अपॉइंट होती है जो अप्रूव करती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एनसीएलटी होती है। अच्छा, जो मैंने ये लीगल पॉज बोला था ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। इसको सेक्शन 14 में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं, अब मैं उसको एक तो पता है आईबीसी में इतने बढ़िया बढ़िया नाम रख दिए गए ना, मोरेटोरियम। इसका मतलब होता है कि मोरेटोरियम इज लाइक अ लीगल पॉज बटन दैट फ्रीजेस ऑल एक्शंस अगेंस्ट द कंपनी। नो वन कैन फाइल, कंटिन्यू और इन्फोर्स एनी एक्शन अगेंस्ट द कंपनी ड्यूरिंग सीआईआरपी। सीआईआरपी क्या है? सीआईआरपी, ये जो पूरे प्रोसेस को सीआईआरपी कहते हैं। क्या प्रोसेस है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो यहां से शुरू होता है। जैसे ही इन्होंने ये करना शुरू किया सीआईआरपी चालू हो गया। इसको कहते हैं इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी। तो अब आप एक चीज समझ लीजिए, डिटेल में जाएंगे, पहले आप बस ये समझ लीजिए कि चीजें हैं कैसे। आपने कंपनी खोली थी, आपके ऊपर डेट हो गया, आप कॉर्पोरेट डेटर हैं। इन्होंने आपको पैसा दिया था, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं। इन्होंने आपके ऑपरेशन में मदद की थी, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं। ये डिफॉल्ट हो गया। अब आप एनसीएलटी मूव कर गए, एडमिशन हुआ आपके एप्लीकेशन का, मतलब ये एनसीएलटी मूव कर गए इन्होंने, फिर उसके बाद एप्लीकेशन एनसीएलटी ने एडमिट कर लिया। एक लीगल पॉज लगाया जिसको मोरेटोरियम कहा जाता है। उसके बाद आईआरपी अपॉइंट हुआ जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्लेस कर देगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स आई, उसके बाद ये दोनों चीजें हुई, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है। अब एक एक चीज को अच्छे से हम लोग जस्ट इसके बाद का जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। हम लोग 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कि कैसे ये शुरू किया जाता है, ठीक है। लीगल पॉज क्या होता है, आईआरपी क्या होता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या होता है, उसके बाद रिजोल्यूशन प्लान और लिक्विडेशन। इसके अलावा और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, किसके रिस्पेक्ट में? क्लैट पीजी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुरू करते हैं कैसे ये चीजें होती हैं शुरू। सीआईआरपी जो है वो शुरू कैसे होता है। ये बस वीडियो एक लेमैन के लिए था जिससे आपको पता चल जाए कि ये प्रोसेस है क्या, आईबीसी किस बला का नाम है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।